चलते हैं। रुक क्यों गई भाभी? मुन्ना, ये आवाज जैसी मेरी ननद गरिमा की लग रही है। भाभी ऐसा कहाँ हो सकता है? ये मेरी बहन नहीं हो सकती भाभी। मेरी बहन तो ना जाने कहाँ होगी और ना जाने किस हाल में होगी। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो भाभी चलते हैं। भाभी क्या है मुन्ना? तो ठीक कहती है, लेकिन कहाँ हो सकता है? आदि अगर तू कहती है तो बगल में बैठ जा भाभी। मैं दुर्गे माँ से आराधना करूंगा, शायद तेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए, उसके बाद इसे पहचानेंगे भाभी। बचपन से तेरा सेवा करते हुए चला आया माँ, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज इतना करो माँ, मेरी भाभी की आंखों की रोशनी वापस कर दो और साथ में इस पागल लड़की की पागलपन दूर कर दो माँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता माँ। अरे बेटा गोविंदा, मैं तेरे भक्ति आराधना से प्रसन्न हूँ मेरे पुत्र। माँ क्या मांगना चाहता है मेरे लाल? माँ, मेरी भाभी की आंखों की रोशनी वापस कर दो और जो पागल लड़की बैठी है इसका पागलपन दूर कर दो माँ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बेटा, अपने भाभी की आंख की रोशनी पुनः वापस लाना चाहता है तो तू जिस जगह खड़ा है उस जगह की मिट्टी उठा, अपनी भाभी की आंखों में लगा दे। और मेरे पुत्र, जिसे तू बार बार लड़की बोल रहा है वो लड़की और कोई नहीं, तेरी बहन सगी गरिमा है मेरे पुत्र। क्या कह रहे हो माँ? मेरी बहन है? हाँ, और उसी मिट्टी को उठा अपने बहन गरिमा के मस्तक पर लगा दे, उसका पागल क्या ठीक हो जाएगा। धन्य हो माँ, आपने जैसा बताया मैं वैसा जरूर करूँगा। आपका सहारा है माँ। तथा तू मेरे लाल।
ये कहाँ जा रहा है मुन्ना? सब कुछ अपना बर्बाद हो गया दीदी, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा एक बात बता मुन्ना, जो बता रहा था कि भाभी को खून चाहिए, क्या अपनी भाभी बीमार थी? वो कोई दूसरी नहीं बल्कि अपनी ही भाभी थी दीदी। तो भाभी ये क्या हालत बना रखी हो भाभी? भाभी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ भाभी। क्या है मुन्ना? मैं तुझे जिस वक्त जंगल में छोड़ करके गया था तब तेरी आंखों की रोशनी ठीक थी, लेकिन जब दोबारा तू मुझे मिली तेरी आंखों में रोशनी नहीं। ये सब करने वाला कौन है भाभी? एक बार तो उसका नाम बता दे, फिर देख मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। बोल मुन्ना, ननद गरिमा, ये सब करने वाला कोई गैर नहीं है मुन्ना। अरे कौन है भाभी? तुम्हारे चाचा जी है मुन्ना। अरे गोविंदा, ये क्या कर रहे हैं भाभी? ये सब करने वाले अपने चाचा जी हैं। आखिर अपने चाचा जी ऐसा क्यों करेंगे अपने ही घर में भैया? क्या तुझे विश्वास है? हाँ दीदी, विश्वास नहीं बल्कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज तक जितने कारनामे मेरे घर में हुए, ये सब करने वाला दूसरा कोई गैर नहीं बल्कि वही अपना सगा चाचा गणेश राय की क्या कर रहा है भैया? अब देर करना है ठीक नहीं है। आज आज अपने गांव भवानीगढ़ चलेंगे दीदी, चल भैया। और चाचा जी से सारी बात पूछेंगे। ऐसा मेरे घर में राय खुराना का काम है यारों केवल पर लाना, और ऊपर ने उसके साथ किया जो बात मेरी ना। बाबू गणेश राय खुराना ना तो पुण्य करता है ना पाप करता है। बाबू गणेश राय खुराना सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। कच्छ से लेकर कामाख्या तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जमीन से लेकर आसमान तक और भारत से लेकर जापान तक, अगर कोई माई का लाल बोला तो माई की कसम फौरन गोली मार दो। क्या बताऊं साथियों, मेरा नौकर धर्मेंद्र मुझसे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के अपने घर लखनऊ गया, अभी तक वापस नहीं आया। उसके बगैर मेरा टाइम नहीं पास हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर उसकी इंतजार करता हूँ, अगर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके घर लखनऊ खुद चला। हाय 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 हाय, प्रिय प्राणनाथ के शरणों में दासी चिम्मसा रानी का प्रणाम। मैं तुझको जानता पहचानना चाह रही हूँ, तू मेरे बच्चे की माँ कैसा हो गई? क्यों नहीं चिंता रे, कैसे नहीं चिंता रे, मुझको नहीं चिंता भानुए, मेरे को कैसे नहीं चिंता। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बतारी चिम्मसा रानी हूँ ना, तो क्यों नहीं चिंता। अगर फोटो के बाद ये बेटा तो मुंह में टपा दूंगी। ये बताओ, अगर तुम स्त्री हो तो ये क्या है? ये हम लोग का तलब लगता है तब बजाती हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, हाँ। तो मेरी सेवा करो।
पहले मेरा हाथ पैर नहीं माने, नहीं मानी तो पहले तुम कह रही हो ना कि मैं तेरी अर्धांगिनी हूँ। अगर तू मेरी अर्धांगिनी है तो पहले तो मेरी सेवा कर। आप बैठिए ना, मैं आपकी सेवा कर, आप बैठिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, सेवा करूंगी। माछली हमने तोरे मट्टी में ढोल लगाड़ा हारमोनिया बाजा ऐसे मेरे हस्बैंड को मारा। अब क्यों मारा बेटा? अगर अब दोबारा मारे तो मुंह में गंगा डाल दूंगी। क्या देगी रे? इधर इधर क्या देगी? कैसे मेरे हस्बैंड को मारा? मेरा नाम नहीं जानना चाहता भानु है। इसको भड़ुआ बोल रही है। तो हाथ लगा मारा क्यों? अब अगर बेटा मारे तो मैं ऐसी शराब दूंगी कि तेरा मुंह घोड़ा को हो जाएगा। शराब देगी? कौन है रे तू? कौन है? तो मेरा जौवन क्यों पकड़ रहा है? गुरु भाई कमलेश रानी, ए विद्या, ए ढोलका शंकर, हे मजिरा, अरे भुटलिया मर गया का तोरे मर्जी नगाड़ा बाजा है। मेरा नाम से मसा रानी, मैं सबके दाद गुरु हूँ बेटा। दाद गुरु चाहे जो तेरी भलाई थी। मैं कल इसको बंद कर। क्यों बंद करो? लोग तो मेरा तलब लगा है। मेरी भलाई से है कि बगल बैठ जा, बीच में बोलना मत। चाचा जी, सबसे पहले बताओ मेरे बाबूजी को मारने वाला कौन है? बेटा अगर तू जानना चाहता है कि तेरे पिताजी को मारने वाला कौन है तो सुन, तेरे बाप को मैंने मारा। मैं। चाचा जी, मेरी माँ को किसने मारा चाचा जी? बेटा अगर मैं तेरे बाप को मार सकता हूँ तो तेरी माँ को कोई और नहीं मारेगा। मैं ही तेरी माँ को मारा, मैंने। यानी मेरे परिवार को बर्बाद करने में तुम्हारा ही हाथ है चाचा जी? मारा मैंने। किस तरीके से हमने मेरे परिवार को बर्बाद किया, इसी तरीके से मैं तुम्हें बोटी बोटी काट। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ चाचा जी। मेरे भाई को छोड़ दीजिए चाचा जी। नहीं
मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी जानना चाहता है तो बताओ कौन हो तुम? कि मेरी और तेरी दुश्मनी क्या है? फिर मैं तुझे जानता पहचानता हूं। पहले इधर चल। कौन हो तुम? बदला ले। आज दुश्मनी जानना चाहता है? तेरा नाम गणेश राय खुराना है ना? तुझको कैसे मालूम? तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा नाम गणेश राय खुराना है? तुम्हारे पास मालूम हो जाए। कोई बड़ा भाई था जिसका नाम गंगाराम था। लेकिन ये बात तुमको कैसे मालूम कि मेरे भाई का नाम गंगाराम था? कौन हो तुम? अब मालूम हो जाए। गणेश राय खुराना, अब मालूम हो जाए। मैं कोई गैर नहीं हूँ। मैं कोई गैर नहीं। मैं वही गंगाराम का मछला बेटा रामचंद्र हूँ। तुमने मेरे बाप को मारा था ना? मेरे बाप को काट करके तुमने घर में गाड़ दिया था ना कमीने? तुमने अब तेरे समझ में आया? तुमने मेरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। आज जेल की सजा काटने घर पर हमारे घर का कोई सदस्य नहीं मिला। मुझे मजबूरन इस बंदूक को उठाना पड़ा। गणेश राय, तुमने मेरा परिवार बर्बाद किया ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसे गद्दार चाचा को इस धरती पर नहीं जीने दूंगा। देखो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत पापी हूँ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है बेटा। मैं ये अपनी चेत में कुछ नहीं किया हो बेटा। ये तो मैं एक ओझा के कहने से मैंने अपने भैया का खून किया। मैंने अपने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। बेटा मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा बेटा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आज तो मेरे बाप पर रहा है। मेरे बाप को जब मारा होगा तो मेरा बाप भी तेरे पांव पर रहा होगा। और तू कुत्ते कमीने, गद्दार चाचा, तूने अपने भाई को मार दिया ना? आज तू एक ओझा के कहने पर तूने अपने भाई को मार दिया। अपने भाई का परिवार तूने बर्बाद कर दिया। मैं तुझे से गद्दार चाचा को इस धरती पर नहीं रहने दूंगा। तेरे साथ कोई औरत थी यहाँ पर ना? कहाँ गई? शेरा सिंह, पता लगा कि वो कहाँ है? अरे तेरा हम तो कब अब है ना अपन चेहरा दिखाते जितना बुढ़वा है सबको अमम चला दी। अच्छा बाबू, पहले तो दिखा अपना मुखड़ा। सबसे पहले अपना मुखड़ा दिखा तुम्हें। अरे हाँ वो मेरे राजा बाबू, देखना चाहते हो? चलो देखो ना। अरे राम जी, आज चश्मारा नहीं लड़का गिरे वाला है। तो साले लखा था तोहरे चलते में भोसड़ी कहाँ पिला है। इधर आ बे, इधर आओ। मेरा बच्चा निकाल, इसमें क्या है? हिजड़ों को कब से बच्चा होने लगा बे? पहले पेशाब बना ला।
ये हमरे बाप होती है इसे क्यों लिया है? हमारे लागे यह देख गए नहीं सारे हमारा रोजी रोटी चला था यह पेटीएम डाल दे तो 2-4 दे अपनी जान बचाने के लिए इतना बड़ा नाटक रचा है तुम दोनों को मैं चीनी नहीं दूंगा। भाई साहब हमका छोड़ता हम जंगल में जाए मुसहारा बन जा जब छोड़ूंगा तब तो बनेगा तू। गणेश राय तुमने मेरे बाप को काटा था ना आज मैं तुझे इस धरती पर नहीं रहने दूंगा। तुम दोनों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। जितना अत्याचार किए हो तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज हमें अपने मकसद में कामयाबी मिली।